लोगों को क्या लगता है कि किसी को कैसे भी बेवकूफ़ बना दो इलॉजिकल बातें करके। मैं किसी से भी इसलिए मैं बोलती है चलो ठीक है, फ़र्ज अगर हमारा भी है तो उनका भी है, मतलब चलो वो उनका भी काम है, हमारा भी काम है, दोनों उनका भी सेल हो रही है। तो कहता कि मैं नहीं कह, मेरा रिकॉर्ड में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता। मैंने कहा अभी कैसे है, आपके इसमें दिक्कत नहीं रहा कि इस नंबर से इतने दिन से कॉल आ रही, तो हम उस नंबर पर कॉल करके बताएं कि भाई जब ये इतना टेंशन में है कि अपने बच्चे की किताब को लेके। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एज़ यूजुअल आपके सामने हूँ। बट कुछ टाइम से मेरे को प्रॉब्लम्स चल रही है, बॉडी पेन, चौसाक पड़ जाना और थकावट से रहना, बीपी लो हो जाना। बीपी ज़्यादा मेरा डाउन ही रहता है, तो कई चीज़ें हैं। एनीवेज तबीयत तो ऐसी रहती है, कुछ ज़्यादा चेंजमेंट्स नहीं आ रहे। फ़िलहाल मेरा बेटा मेरे कंधे पे चला रहा अपनी बुलेट और मुझे गुस्सा आ रहा है। और सो गाइज चलो वो छोड़ो, अभी मैं आपको बता दूँ हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर में काम करने के लिए। थोड़ा दीक्षा की स्कूटी में हवा नहीं है तो हवा भरवा के आते हैं। और कुशु का एक बुक बहुत टाइम से नहीं आ रहा था, मंगा रखा था, एडवांस बुकिंग भी दे रखी थी बट वो अभी तक नहीं आया। तो मैं सोची सबसे पहले हम लोग ज़रा किताब लेके आते हैं, पूछ के आती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनको फ़ोन कर रही, नंबर नहीं लग रहा, नंबर लग रहा है बट बोल रहे नहीं आए। और हस्बैंड ने कॉल किया तो वो बोल रहे कि अभी तक नहीं आया, अलाना है, फलाना है, ढिमकाना है। तो मैंने कहा मैं प्रॉपर जाके ना सीधा पूछ के आती हूँ कि एक्चुअली बात है क्या। तो जाती हूँ मैं ज़रा, हमारी मिक्सर भी ख़राब हो रखा है। जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मी आ गई है, बच्चों के लिए शेक वेक बनाने के लिए चाहिए होता ना, मतलब मिक्सर मतलब वो जूसर जो हमारा है जिसमें शेक बनता है, तो वो ख़राब हो रखा है। तो मैं सोचा जाके ना एक बार पता करके आते को हुआ क्या है, देख लेती हूँ। फिलहाल कुछ तुमने मेरे बालों की क्या घोंसला कर दिया यार बेटा। अच्छा लग रही है मम्मी, अच्छी लग रही है। दैट्स वेरी बैड। सो गाइस तो चलते हैं, दीक्षा का वेट कर रही हूँ मैं, दीक्षा आएगी तो हम भी निकल जाएंगे, ठीक है गाइस। दीक्षा की स्कूटी का हो रहा है चेकअप और ये मैंने कुछ फ्रूट्स खरीद लिए हैं, देख सकते हो। दीक्षा की स्कूटी का टेस्ट ड्राइव हो रहा है। वाह, बकरी है, वाह ये देती है ऊन, वाह देख दीक्षा। सो गाइस मार्केट में शूट नहीं कर पाई और घर आके मैंने सबसे पहले पूजा कर ली। अरे वाह, शाम हो गई थी। ये सब तकिया इसका बन रखा है, सारी चीजें अभी आप और आपने ये वूल इससे निकाला लगा दिया है टीका। और सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण का भी टीका लगाती हूँ। तो इसका इस वूल का बकरी से कोई लेना देना नहीं है, तो खाली आपने बकरी इसलिए रख रही है, मतलब इसको दिखाने के लिए कि ये बकरी का है। पता लग जाता है। अच्छा सो दोस्तों मैं मार्केट से भी आ चुकी हूँ और अभी मेरा पूजा भी हो चुकी है और अभी तो कुछ कर रहे हैं पढ़ाई। इधर दोनों इधर आओ, बैठो यहाँ पे। मैं तो थक गई पढ़ाई करते करते, मैं भी थक गया। मैं देखो मेरे बाल कैसे अजीब से हो गए। जो मेरे सुपरस्टार वाले बाल थे वो मैं काट के बच्चों इधर टीका लगाओ, लेकिन वो खराब हो गए। देखो तो दोस्तों मैं गई थी, जय माता जी महाराज, जोर से बोलो। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मार्केट से और मार्केट जाके मेरा थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था। जैसे कि मैंने आप सबको बताया ना कि दुकानदार भैया से मैं किताब लेने जा रही हूँ और जो कि बहुत दिन से पेंडिंग पड़ी है। 1 महीने पहले मैंने दिए थे उस भैया को पैसे, क्योंकि हमें बुक लेनी ही थी, तो हम मेरे हस्बैंड ने बुक के लिए पैसे जमा कर दिए थे
उसके बाद उन्होंने बोला कि 10 दिन में आ जाएगी, आप पैसे जमा कर दीजिए, उन्होंने ऐसा बोला था। तो मेरे हस्बैंड और मैंने पैसे जमा कर दिए थे, क्योंकि बुक की बात है तो कोई भी ऑब्वियसली रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि फिर बाद में बुक्स मिलती नहीं है, कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हमने पैसे पहले एडवांस में दे दिया था कि बुक मंगा लेंगे तो हमें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमें विदु के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी बुक्स के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने पैसे उनको दे दिए थे, उन्होंने बोला था अगले 10 दिन के अंदर आ जाएगी किताब, तो हम आपको दे देंगे और हम आपको कॉल कर देंगे। तो अगले 10 दिन के बाद हमने जब कॉल किया तो कोई बुक नहीं, और फिर 2-4 दिन बाद फ़ोन किया, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं आई। फिर फ़ोन किया, नहीं आए, मतलब 5-7 बार हमने फ़ोन किया, 2-3 दिन छोड़ के, उन्होंने बोला नहीं आए। फिर उन्होंने एक दिन मेरे हस्बैंड को बोला, अरे भाई साहब आए नहीं तो हम कहाँ से देंगे, तो नहीं आए तो पूछना तो फ़र्ज हमारा है ना, हम तो पूछेंगे ना, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हम पूछेंगे। तो वो फिर मेरे हस्बैंड से बहस करने लगे। तो आज मैं उनके पास गई, मैंने कहा हाँ भैया क्या हुआ, आपने बुक दी नहीं, बुक दो हमें। तो कहते बुक आई नहीं, तो कहता आपने फ़ोन ही नहीं किया। मैंने कहा फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड ने बोला कब किया, मैंने कहा इतने वो, मैंने कहा बहुत किया। तो उन्होंने बोला कौन सा नंबर है, मैंने कहा ये नंबर है, फिर हस्बैंड का नंबर दिया। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने उसी नंबर को चेक किया, बोला हाँ आरका आपका 24 लास्ट अप्रैल को आ रखा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला उसके बाद फ़ोन नहीं आया। मैंने कहा आपने मेरे हस्बैंड को हड़का दिया था, आपने मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि ये वो सो है, तो वो कैसे फ़ोन करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना, हम क्योंकि हमने पैसे दे रखे आपको, और आपने जब पैसे ले रखे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपका फ़र्ज है बताना। और पहली बात तो उसने इतना, मतलब आजकल के लोग इतना दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं, दूसरों को मतलब फूल समझते हैं, उनको लगता है कि हम किसी कैसे माइंडसेट, किसी को कैसे भी हम लोग बेवकूफ़ बना देंगे, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, उसने पहले ही देखा उस दुकान, आजकल के इतने गंदे लोग हैं ना, मतलब इसी वजह से, इसी बेईमानी की वजह से मेरे को इतना गुस्सा आ गया था। फिर मैंने बोला भैया एक बात बताओ, मैंने कहा हमारा फ़र्ज था, हमने पूछा, और जब हमने नहीं पूछा उसी ड्यूरिंग बुक आ गई, उसी ड्यूरिंग बुक आ गई। तो उसी ड्यूरिंग, अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो, आपका फ़र्ज भी था कि नहीं बुक देना, तो आप ही कर लेते मुझे, हमें फ़ोन कि हाँ भाई बुक आ गई, ठीक है। तो कहता कि मैं नहीं कह, मेरा रिकॉर्ड में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता। मैंने कहा अभी कैसे है, आपके इसमें दिक्कत नहीं रहा कि इस नंबर से इतने दिन से कॉल आ रही, तो हम उस नंबर पे कॉल करके बताएं कि भाई जब ये इतना टेंशन में है कि अपने बच्चे की किताब को लेके, तो हम उनको बताएं। तो उसने ये नहीं किया। फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा भैया आप मुझे पैसे, कहता पैसे वापस। फिर मैंने बोला पैसे वापस। तो फिर मैंने कहा स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना आप देगा मुझे, हमें बुक, हम ऐसे धक्के मुक्के तो लगा नहीं सकते। मैंने कहा आपकी वजह से मेरा बेटा 1 महीने पीछे चल रहा है, अभी तक किताब नहीं आई। पैसे हम दे के और क्या कर सकते हैं पेरेंट्स, हम पैसे दे के आ सकते हैं ना, और चक्कर नहीं लगा सकते, पूछ ही सकते हैं। और उसी एक किताब के चक्कर में मेरा बेटा 1 महीना पीछे चल रहा है, तो वो हमारी गलती है, हमारी गलती। हम पैसे दे सकते हैं, हम किताब के लिए बार बार जा सकते हैं, चक्कर काट सकते हैं, यही कर सकते हैं, क्योंकि किताब हम बनाते हैं नहीं, है ना। तो इतने आजकल के लोगों की मेंटालिटी, मैंने तो उस भैया को बोलता है, मैंने कहा भैया आपकी गलती है, आप मानो ना मानो, लेकिन ये सच है, अब आप मुझे पैसे वापस करो, मैं स्कूल में जाके बोलूँगी कि यहाँ से मुझे किताब चाहिए, पैसे मैं स्कूल में दे दूँगी। फिर मेरा इसी से, मैंने कहा आप लोगों ने गलत किया, तो भाई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि गलत किया। मतलब इन लोगों को क्या लगता है कि किसी को कैसे भी बेवकूफ़ बना दो, इलॉजिकल बातें करके। मैं किसी से भी इसलिए मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, फ़र्ज अगर हमारा भी है तो उनका भी है, मतलब चलो वो उनका भी काम है, हमारा भी काम है, दोनों उनका भी सेल हो रही तो हमें भी। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है जो स्कूल वालों ने आजकल कांटेक्ट बनाए रहते हैं कि भाई उसी से किताब लेकर, भाई कहीं और क्यों नहीं। तो इतनी महंगी भाई, जो नॉर्मल किताबें भी है ना वो इतनी महंगी दे रहे जिसका कोई हद नहीं है, पता मतलब कोई मतलब सेंस ही नहीं है, पता ऐसे लोग हैं। मतलब मुझे पता क्या गुस्सा आता, मुझे सब, मैं इस बात से चिढ़ जाती, सामने वाला कैसे बेईमानी कर सकता है यार। अगर हम लोग इतने कंसर्न है अपनी किताब को, जब हम तुम्हें बार फ़ोन करें तुम बोलोगे आ जाएगी, जब आ गई, जब हम थक गए, हम तुम्हें नहीं कॉल करे और उस बीच में अगर किताब आ गई तो तुम्हारा फ़र्ज था कि नहीं था मैंने कहा देना। उस बातें पे मेरे ऊपर ही चढ़ रहे हो भैया। मैंने कहा भैया आप अपनी गलती मानो ना मानो, लेकिन यहाँ पे आपकी गलती है, आप कितना भी मुझे बनाने की कोशिश करो, मुझे समझ में आ चुका कि यहाँ पे आपकी गलती है, क्योंकि आप लोगों ने हमसे पहले पैसे ले लिए तो आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया, और जिनसे नहीं पैसे ले आप पहले उनको दोगे ना, कहीं वो कहीं और से अरेंज ना कर ले, ठीक है। हमने उनको पहले पैसे दे दिए तो उन्होंने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये तो होल्ड पे है, बाकी जो कस्टमर है उनको पहले दो, क्योंकि वो फिर आएंगे नहीं आएंगे दोबारा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये वाली बात है। वैसे मुझे चिढ़ने का
बिल्कुल मन नहीं होता, मूड नहीं होता। लेकिन जो ये लोग ऐसे बेईमानी करते हैं ना, तो मैं फिर एक बार चिढ़ गई। तो फिर मैंने बोला पैसे आप मुझे वापस दो, मैं अपना देख लूँगी। तो कह रहा नहीं आ जाएगी। मैंने कहा ना, आप मुझे पैसे वापस दो। एक बार भरोसा टूट सकता है, अगर इंसान भरोसा नहीं करता। एक बार इंसान ने गद्दारी कर ली ना, इस टाइप की हरकतें कर ली ना, तो उसकी बात नहीं देंगे। चलो नहीं किताबें आई होती तो हम बोलते चलो ठीक है यार, आगे से ही नहीं आ रही होगी, ठीक है। यहाँ तो तुम आ भी गई, तुमने सेल भी कर दी, और क्या ही बोले, मतलब सेल भी कर दी। और जो हम लोग इतने टाइम से बुकिंग पे हैं, किताब के लिए पैसे दे रखे हैं, उनको देने का कोई नाम नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं आपको यही एज ए पेरेंट्स आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, थोड़ा अवेयर रहिए। पैसे एकदम से पहले मत दीजिए, और थोड़ा इनको सबक सिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसा लूटते हैं। अगर चलो ठीक है पैसा ले रहे तो हमारा काम भी तो जल्दी करो, तो थोड़ा अपनी आवाज़ उठाइए और ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। हर चीज़ जब तक चीज़ें हाथ पे नहीं आए तब तक अगर पैसे देने हैं तो आधे दीजिए, पूरे पैसे मत देना, क्योंकि मेरी तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। खैर अब तो मैं स्कूल से कर लूँगी अरेंज, अगर मुझे स्कूल में चाहिए, मुझे किताब चाहिए, तो वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं स्कूल में बोल दूँगी कि वो किताब अरेंज कराएं। और अगर वो नहीं कराते हैं तो मेरे पास एक और ऑप्शन, मैं बाकी किताब की कलरफुल प्रिंट निकाल के उसके फ़ोटो स्टेट करके किताब बना सकती हूँ। एक बार हमने पहले भी बहुत कभी करा था, जब हमें किताब नहीं मिला था विदो के टाइम पे, तो हमने ऐसे ही करा था। लेकिन एक बार ईमानदारी से इंसान हर्ट होता तो फिर इंसान दोबारा भरोसा क्यों करे, और हम उनके सामने क्यों झुके। पैसे हमारा राइट हमारा, तो हम क्यों झुके। तो ये वाली बात है। बाकी तो और कुछ नहीं, इस वीडियो का मोटिव यही था कि ऐसे होता है, और अगर किसी के साथ कोई इस तरीके से पेश आ रहा है, मतलब गलती ना होते हुए भी तुम्हारे ऊपर कोई गलती थोपता है, तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, बल्कि इस चीज़ के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाइए। ऐसे नहीं चलने वाला, ठीक है। अगर कोई हमें बेवकूफ़ बनाएगा, कल के देखना मेरे बच्चों को बेवकूफ़ बनाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। एनीवेज किताब का हो जाएगा, तो बाकी यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।